में स्टैटिकल एंड प्रोबेबिलिटी फार्मूलाज डाटा को एनालाइज करना है, उसमें पैटर्न और ट्रेंड ढूंढ रहे हैं और फ्यूचर में क्या होने के चांस हैं इसका सही एस्टीमेट लगाने के लिए यूज़ होते हैं। कैलकुलेट द एफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका उपयोग ये देखने के लिए किया जाता है कि दो डाटा सेटों के बीच का डिफरेंस न्यूमेरिक रूप से इम्पॉर्टेंट है या नहीं। जैसे एनोवा टेस्ट में यदि कॉमुलेटिव में ट्रू डाला जाए तो ये कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन देता है और फॉल्स डालने पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिखा एफ डॉट डिस्ट्रीब्यूशन 1.5, 3, 5 फॉल्स। यानी कि एफ वैल्यू क्या है 1.5, डिग्री फ्रीडम 1, 3, डिग्री फ्रीडम 2, 5 एंड कॉमुलेटिव फॉल्स। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या आ जाएगी 0. जो भी आएगी इस फॉर्मूला में, ये देखो ये आ गई 0.22222। ठीक है, समझ गए। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट ऐसे वैल्यू लगा दी, और अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो आप तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे लगा सकते हो, इसको सीधा सा यूज़ कर लो। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 1.5, फिर यहाँ पे कोमा है, फिर 3 है, फिर कोमा है, फिर क्या है 5, फिर क्या है नेक्स्ट फॉल्स। फॉल्स यहाँ पे रहने दो, या यहाँ पे 0 की जगह फॉल्स लिख दोगे। देखो यहाँ पे 0 का मतलब एक्सेल में पता नहीं, ठीक है ना। अब जिन लोगों ने पाइथन सीखा हुआ है तो उनको तो पता ही है कि 0 का मतलब क्या है फॉल्स, है ना, और 1 का मतलब ट्रू होता है ना। तो इस तरह से देखो वही आंसर आ गया। लेकिन यहीं पे अगर मैं ट्रू कर दूंगा तो क्या आएगा, ट्रू करने पे क्या आता है कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन देता है। तो ये कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ये आ गया कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। और यहीं पे अगर मैं क्या डालूंगा 0 डालूंगा, 0 का मतलब क्या होता है फॉल्स, तो वही आंसर आएगा जो पहले आ रहा था, है ना। और फॉल्स लिखेंगे तो भी वही आंसर आएगा, फॉल्स लिखेंगे तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है ना। क्योंकि 0 और फॉल्स का मतलब यही होता है, 1 और ट्रू का मतलब एक ही होता है। कोई डाउट। नेक्स्ट इसी तरह से क्या होता है हमारा, नेक्स्ट भी हमने क्या लिखा है एफ डॉट डिस्ट्रीब्यूट, और यहाँ पे क्या डाल दिया है, यहाँ पे डाला है हमने 2,5 यानी कि ये, फिर यहाँ पे क्या डाला है 4, ठीक है ना, और फिर क्या डाला है 10 डाला है, और यहाँ पे क्या लिखा है फॉल्स। तो क्या आ रहा है ये क्या आ रहा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है ना। और यहीं पे अगर मैं क्या कर लूँगा बंद करूँगा तो बंद का मतलब क्या हो गया ट्रू हो गया। तो क्या आएगा, क्या आ गया, अब आ गया हमारा क्या आया कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, समझ गए बात। तो इस तरह से इनका यूज़ करते हैं, ठीक। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बता रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप टेबल बना के इसका यूज़ कर सकते हो और ये फार्मूलाज दे सकते हो। यहाँ पे ये वाला फार्मूलाज एक देखो B3 क्या आ गया, ये आ गया, फिर C3 आ गया, फिर ये आ गया, और फिर फॉल्स या ट्रू आ गया, ठीक है ना, समझ गए। कोई डाउट नहीं, तो इसको करके देख सकते हो।